हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड न्यू क्लास। हमारा चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अपना 11वां चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहला उसका हेडिंग पढ़ लिया था। एक या दो हेडिंग पढ़ लिया था शायद। पिछला हेडिंग था पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास, जिसमें हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा था। आज का हमारा हेडिंग है औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो चलिए आज हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ते हैं। भारतीय सरकार द्वारा पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में की गई। इस नीति में दोनों सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को औद्योगिक विकास के लिए शामिल किया गया। उद्योगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला, विशिष्ट राज्य एकाधिकार, एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली। इसमें हथियार तथा गोला बारूद बनाना, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन तथा इस पर नियंत्रण तथा रेलवे का स्वामित्व व प्रबंधन शामिल है। जून 2016 में भारत सरकार ने सैनिक उत्पादन उद्योग में 100% विदेशी मुद्रा निवेश की अनुमति दे दी है। दूसरा, नई इकाइयों के लिए राज्य एकाधिकार, स्टेट मोनोपोली फॉर न्यू यूनिट्स। इस वर्ग में कोयला, लौह एवं इस्पात, वायुयान निर्माण, पोत निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस उपकरण तथा खनिज तेल का उत्पादन शामिल है। इस वर्ग में नए उद्यमों की शुरुआत राज्य द्वारा ही की जा सकती है। जून 2016 में भारत सरकार ने वायुयान उद्योग में भी 100% विदेशी निवेश को अनुमति दे दी है। तीसरा है राज्य विनियमन, स्टेट रेगुलेशन। इस वर्ग में मूलभूत महत्व के उद्योग शामिल है, जैसे मशीन, टूल्स, रसायन उर्वरक, गैर लौह धातु, रबड़ उत्पादन, सीमेंट, कागज, अखबारी कागज, ऑटोमोबाइल, विद्युत अभियांत्रिकी इत्यादि। इनके लिए केंद्र सरकार योजना बनाना तथा इन्हें नियमित करना आवश्यक समझती है। चौथा है अविनियमित निजी उद्यम, अनरेगुलेटेड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। इस वर्ग के उद्योगों को निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत लोग तथा सहकारी समितियों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा सब हेडिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग है औद्योगिक नीति 1991। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया। इस नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रण से देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मुक्त करना, उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियंत्रण को हटाना तथा देश के उद्यमियों को एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट से मुक्त करना था। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से हुए नुकसान को कम करना था। 1991 के औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कुछ विशेष उद्योगों सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, कोयला, परमाणु खनिज, सामरिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योग को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। दूसरा, अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेश निवेश को 51% इक्विटी तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरा, भारतीय निर्यातकों की मदद के लिए विदेशी व्यापार कंपनियों को प्रोत्साहित करना। चौथा, अधिक प्राथमिकता वाले उद्योगों के प्रौद्योगिकी समझौते के लिए स्वतः अनुमति व्यवस्था करना। पांचवा, एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में ढिलाई। छठा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का मंदक, ताकि व्यापार घटे पर रुपए का पूर्णतः विनिमय हो। सातवां, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश। आठवां, घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद करना। नौवां, शेयरों पर सीसीआई तथा संपत्ति कर को समाप्त करना। 10वां, आयात शुल्क में सामान्य रूप से गिरावट। 11वां, अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र अथवा आरक्षित क्षेत्र में काम कर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दृढ़ता प्रदान करना।
12वां, विशेष बोर्ड का गठन जो उद्यमों के विकास तथा तकनीक के आयात हेतु बड़े निवेश के लिए विदेशी कंपनियों से बातचीत करे। ठीक है, तो ये था औद्योगिक नीति 1991। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विस्तार से जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।